ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लेना चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप करिए कि हाँ बात तो सर सही है, हम तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। चलो, द पेपर वॉज लेंदी स्पेस वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, वी डिड ऑल द क्वेश्चंस। हालांकि देखो 20 क्वेश्चंस का होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ा जाऊँ आप लोगों को क्विक रिवीजन में। ठीक है, तो मैं 20 ही आप लोगों को ग्रामर के करा देता हूँ और फिर एक, ठीक है सर प्रैक्टिस सेट एक का पीडीएफ नहीं मिला है, ठीक है भाई मैं बोल देता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर द पेपर वाज लेंदी और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, फिर भी। क्या हो जाएगा भाई, फिर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर भी। वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, वी डिड ऑल द क्वेश्चंस। चलो, if you space the report by next Friday you will be able to discuss it at our meeting on Friday afternoon। तो भाई यहाँ सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, if प्लस प्रेजेंट और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ पर प्रेजेंट। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कहाँ देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये नहीं, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन है सर, इफ यू रीड। क्या हो जाएगा, इफ यू रीड हो जाएगा। चलो भाई आगे देख लो। नेक्स्ट, सैम 8 केक्स स्पेस, बताओ इसमें क्या लगता है क्या होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। देखो अगर ये क्वेश्चन टैग में ये पॉजिटिव है तो ये साइड क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो ये साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओवरऑल यही तो बातें हम पढ़ते हैं कि भाई ये नेगेटिव तो वो है पॉजिटिव, वह पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, 8। तो अगर कहीं पर 8 लिखा हुआ है तो ये सेकेंड फॉर्म है 8 की। ये क्या है, ईट 8, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, ईटन हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इन्हीं का नेगेटिव बनाने लगूं तो क्या बनेगा, डिड नॉट ईट। क्या हो जाएगा सर, डिड नॉट ईट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, डेंट। क्या हो जाएगा सर, डेंट ईट। सॉरी डेंट और सब्जेक्ट क्या है, सैम, इसको किससे डिनोट करेंगे, ही से, डेंट ही हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन देखो ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप लोगों को पैसेज भी आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो मैं एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की अलग से प्रैक्टिस करा देता हूँ। हालांकि कॉम्प्री 15 आपको लगा 15-16 क्वेश्चन आपके बनते हैं ग्रामर साइड से, बाकी पैसेज आ जाता है, या तो क्लोज टेस्ट देगा या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है भाई। चलो, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से करा देता हूँ, जिससे कि हमारी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस भी चलती रहे। बाकी जैसे कल होगा क्लोज टेस्ट पढ़ लेंगे, एक दिन पैसेज पढ़ लेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हमारा कोई सा भी पोर्शन वहाँ 5 क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो वह हमारा अच्छे से तैयार हो। तो एक बार जल्दी से सभी लोग एकदम से एकदम मस्त तरीके से इसको पढ़िए। बहुत ही, ठीक है, अच्छा और शानदार पैसेज है, एक मैसेजिंग पैसेज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिए। इन स्पाइट ऑफ रिगरस प्रिकॉशंस, ये होते हैं सर एक तरीके से बचाव। क्या होते हैं, बचाव होते हैं। अगेंस्ट एक्सीडेंट्स मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर, मतलब बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी हैं, बहुत सारी सेफ्टी बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर। फैक्ट्रीज में हो जाता है बहुत बार, अन्य कहीं हो जाता है। इन एडिशन सम पीपल बी बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जबकि कुछ लोग तो जन्म से ही फिजिकल डिसेबिलिटीज का शिकार होते हैं। दे आर नाइदर ब्लाइंड, दे आर आइदर ब्लाइंड, या तो वो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, जन्म से, और डीफ, या फिर वो बहरे होते हैं, और इन सम वे डिफॉर्म फ्रॉम बर्थ, ये किसी भी, जैसे आप देखेंगे अपंगता का शिकार होते हैं और जन्म से ही होते हैं, ये लिखा हुआ है। अप टू क्वाइट रिसेंट टाइम्स लिटिल प्लान एक्शन वाज टेकन, लेकिन आज के समय तक अगर हम देखें तो अभी भी इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत कम एक्शंस लिए जाते हैं। वाज टेकन टू फिट हैंडीकैप्ड पीपल, कि हैंडीकैप्ड जो पीपल है उनको कुछ ना कुछ, मतलब उनके बारे में करने के लिए बहुत कम डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। और सबसे बड़ी बात उनके एम्प्लॉयमेंट की, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कम चीज़ें हम फोकस करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलो। ए नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू हेल्प
देम इन केस ऑफ हार्डशिप। बहुत सारी एनजीओज ऐसी बनी हुई हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने हुए हैं जो उनको वास्तव में हेल्प करते हैं, बट फ्यू सीरियसली हेल्ड द आइडिया दैट दीज पीपल माइट स्टिल हैव एबिलिटी इन अदर डायरेक्शन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति के पास हो सकता है कि वह किसी फिजिकल डिसेबिलिटीज का शिकार हो, लेकिन उसके पास फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो अन्य किसी प्रोफेशन में अपना बेहतर और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे पाए। जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि भाई इसको पैरालाइज्ड है, अभी मैं एक पैसेज पढ़ाता था, लेकिन वो बहुत अच्छा पेंटर बन गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे जहाँ वो अपना बेस्ट दे सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। सरकार क्या करती है, कुर्सी दे देती है भाई और एक व्हील चेयर दे देती है और कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा देके रफा दफा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संस्थाएं खोली जाएं जहां वो लोग शान से काम कर सके, ठीक है, और उनको एक जीविका का साधन मिल सके, ठीक है, जहां उनको हर दिन ये ना जूझना पड़े कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, मैं धरती पर बोझ हूं, मैनी थिंग्स मैनी आइडियाज, ठीक है, हैपेंस टू दिस और हैपन टू दैट और देयर माइंड। सो पैसेज क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पढ़ो भाई इसको जल्दी से, क्या लगता है क्या होना चाहिए, सभी लोग इसको पढ़िए जल्दी से। तो भाई ए हम लोग रिहैबिलिटेशन ऑफ द फिजिकल चैलेंज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, टाइटल फॉर द पैसेज एक्सीडेंट प्लान, बिल्कुल ये हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन ऑफ द फिजिकल चैलेंज, कि इनको कैसे पुनर्वास दिया जाए। आगे बढ़िए, द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट, इन एडिशन का मतलब एम्फेसाइजेस, एडिशन, सीक्वेंस और अल्टरनेटिव, तो इसको किस में डिनोट किया जाना चाहिए, बोलो भाई जल्दी से सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। विच ऑप्शन डू यू थिंक कैन बी द राइट वन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बोलो जल्दी से सभी लोग। अगर मेरी तरह डस्की स्किनर सोचते हो कि पिंक लिपस्टिक बहुत ज्यादा फ्लैशी लगती है, ट्राई दिस। कुछ लोग कह रहे हैं सर ए हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सी हो जाएगा। इन द पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट, एडिशन इंडिकेट करता है के अतिरिक्त, हिंदी क्या होती है भाई इसकी, के अतिरिक्त, मतलब मैंने कहा भाई फलों के अतिरिक्त उसने, ठीक है भाई, फलों के अतिरिक्त उसने समोसे भी खाए, फलों के अतिरिक्त उसने समोसे भी खाए, तो ये किसका काम कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, मतलब एक नहीं वो दो के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, ये पढ़ने से आएगा भाई, ये पढ़ने से आएगा, जस्ट डू योर बेस्ट और छोटी छोटी किताबें पढ़ना शुरू करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, और आगे सीजीएल वगैरह जैसे एग्जाम भी आप ही के एक्सेस में होंगे। आइदर या इधर दो चिल्ड्रन और मे आउन सन, तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है कि जहाँ भी हम आइदर या फिर और की बात करते हैं, किसकी, आइदर और की बात करते हैं, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसी के अनुसार जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब। तो आउन सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर किसका, ना तो ये होगा ना ये होगा, ठीक है। either those children or my own son is picked all the flowers, has picked all the flowers, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, भाई ये सुपर प्रैक्टिस सेट है, सुपर प्रैक्टिस सेट का मतलब इसमें हमें ना अपनी एक प्रिपरेशन करनी जितना फास्ट हम कर सकते हैं, क्लियर। ये एक केवल प्रिपरेशन है कि हमारे प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली हम टच में रहे,
हम अपने समय जो समय सीमा है उसको यहाँ मेंटेन करें। क्लियर कि भाई हम जितना क्विक डिसीजन ले सके क्वेश्चंस को समझने में, करने में, उतना हमें यहाँ प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, ये इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे, इस पैसेज में जो ऑथर है वो क्या कन्वे करना चाहता है? मेनी पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट, पीपल हु आर फिजिकल चैलेंज्ड आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिजिकल चैलेंज पीपल हैव नो कपल। तो मेरे भाई ये कहना चाह रहा है द वो पैसेज पीपल हु आर फिजिकल चैलेंज, जो फिजिकल चैलेंज्ड पीपल है फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होते हैं? फिट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट नहीं है, वो ये कार्य नहीं करेंगे बी कार्य करेंगे, बी नहीं करेंगे सी करेंगे, सी में फिट नहीं होंगे तो डी में फिट होंगे, तो किसी ना किसी कार्य के लिए वो हमेशा फिट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही वो बात कह रहा है, पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो सकता है। और मैनी पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। और ऑथर ये भी कहना चाह रहा है कि जो एक तरीके से फिजिकली फिट नहीं है लोग, वो किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट में मतलब फिट हो जाएंगे। ओवरऑल सी हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ओवरऑल प्रैक्टिस सेट कैसा रहा? तो देखिए, सुपर प्रैक्टिस सेट का अर्थ यही होता है कि जिसमें आप ना क्विक डिसीजन लें और क्विक प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोग ना वहाँ अपनी समय सीमा को मेंटेन कर पाएँ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।